गवर्नमेंट ऐसा है कि गवर्नमेंट ऐसा बोल सकता है, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के बारे में था, है ना। जो हाउस प्रॉपर्टी हम लोग भाड़ा पे चला रहे हैं, है ना। और आज जो पढ़ेंगे वो है मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अभी तक जो भी किए थे वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी था। लेट आउट मतलब रेंट पे हम दिए हुए हैं जिस हाउस प्रॉपर्टी को। अब जो है वो है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये जो हाउस प्रॉपर्टी है वो ऑनर जो है अपने रेसिडेंट के लिए रखा है, रेसिडेंस पर्पस के लिए, माने खुद के रहने के लिए ऑनर जो है वो इस घर को अपने नाम पे क्या किया है, लेकर रखा हुआ है। अगर इस केस में सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में, जैसे कि उस केस में क्या करते थे हम लोग, पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते थे, है ना। किस केस में, लेट आउट में। लेट आउट में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते थे हम लोग। फिर उसके साथ लेट सपोज कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग का 50,000 रहता था, उससे लेस करते थे हम लोग म्युनिसिपल टैक्स, कुछ भी एक अमाउंट ले लो, 5,000 ले लो, है ना। तो हम लोग का आता था नेट एनुअल वैल्यू। इस नेट एनुअल वैल्यू से हम लोग दो चीज लेस करते थे। एक करते थे स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A और एक लेस करते थे इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना, 24B के हिसाब से। अब जो है इस सवाल में क्या है, जब सेल्फ ऑक्युपाइड घर रहेगा, सेल्फ ऑक्युपाइड घर रहेगा इन द सेंस कि घर जो है मालिक अपने लिए लेके रखेगा। तो गवर्नमेंट बोलता है कि एक घर तो अपने लिए होता ही है। और अब मॉडर्न जमाना के केस में गवर्नमेंट क्या बोल के रखा है कि एक आदमी दो सेल्फ ऑक्युपाइड रख सकता है, मतलब दो घर अपने नाम पे रख सकता था। पिछले साल तक, मतलब 1 साल 2 साल पहले तक सिर्फ एक आदमी एक घर अपने नाम पे रख सकता था। दूसरा घर अगर अपने नाम पे रखा है तो उस पर भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है आजकल का जुग जमाना देखकर जानता है कि बीबी जो है वो मम्मी पापा के साथ रहना पसंद नहीं करती है, इसलिए वो क्या कर रहा है कि दो घर को सेल्फ ऑक्युपाइड कर दिया है। मतलब दो घर जो ऑनर है वो अपने नाम पे रख सकता है। ऑब्वियसली एक वाइफ के लिए, एक मम्मी पापा के लिए। गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि मम्मी पापा जो है अनाथालय में भर्ती हो, इसलिए वो दो घर को सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए अलाउ कर दिया। अच्छा, सेल्फ ऑक्युपाइड का कैलकुलेशन, इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन ही नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है नेट एनुअल वैल्यू का, जो कि डायरेक्टली नील होता है, कुछ भी नहीं, जीरो। अगर ये जीरो है तो इस पे 30% तो निकलेगा ही नहीं। सपोज करो यहाँ पे क्या होता था, ये 45,000 आता था, इसका 30% निकाल देते 13,500 आता था। फिर मानो कि इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 होता था, तो इसमें से ये दोनों फिगर क्या करते थे हम लोग, 10,000 मत मानो, 11,500 मानो, है ना। तो इसमें से ये दोनों फिगर लेस कर देते थे, तो जो बचता था वो टैक्सेबल हो जाता था। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में क्या होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में नेट एनुअल वैल्यू मेरा डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। तुम ऐसा समझो, डायरेक्टली कोई कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन होगा और वो भी जीरो। अब जीरो का 30% निकालोगे तो जीरो ही रहेगा। इसमें से सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा। क्या अलाउड होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का दो कैटेगरी है, 30,000 और मैक्सिमम 2 लाख। मैक्सिमम 2 लाख तक का इंटरेस्ट ऑन लोन छूट है, लेकिन ये 2 लाख कब, जब कंस्ट्रक्शन होगा तब। लेकिन अगर रिपेयर है तो रिपेयर के केस में मैक्सिमम जो है वो छूट है तुम लोग का 30,000 का, है ना। तो सेल्फ ऑक्युपाइड में दो चीज का छूट रहता है, या तो 30,000 या तो 2 लाख, है ना, या तो 30,000 या तो 2 लाख। तो अभी हम कैलकुलेशन तुम लोग का किस चीज का सिखा रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड का, इसलिए रेसिडेंट मैंने लेट आउट वाला हाउस प्रॉपर्टी वाला क्या कर दिए, इरेज कर दिए। अब बात करते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का। तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, है ना। हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कहां से, नेट एनुअल वैल्यू से। तो नेट एनुअल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। फिर से फॉर्मेटिंग दे रहे हैं तुम लोग को कि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेटिंग कैसे होता है। तो जब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है
तो उसमें हम लोग को ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना ही नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे क्या, नेट एनुअल वैल्यू, और वो भी कितना, नील बटा सन्नाटा 0 0 0। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A वाला तो होगा नहीं, 30% इसका निकालेंगे तो 0 ही रह जाएगा, है ना। लेस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का हम तुम लोग को क्या बोले, या तो 30,000 या तो 2 लाख। 30,000 कब, जब घर रिपेयर के लिए लोन लिया है तब। अगर घर बनाने के लिए लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, तो 2 लाख तक का छूट है ना। तो सोचो जब 0 में से 2 लाख रुपया लेस करोगे तो फिगर तो लेस मतलब नेगेटिव में ही आएगा ना। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सेल्फ एक्वायर्ड हाउस प्रॉपर्टी, है ना, हमेशा नेगेटिव में होता है। सपोज करो कि हम यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट लोन दिया हुआ था 1 लाख, चलो 2 लाख ही मानते हैं, 2 लाख तक मैक्सिमम, तो नेगेटिव में मेरा इनकम आएगा। तो कभी कभी MCQ में ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो है हमेशा ही नेगेटिव में होता है। तो आंसर क्या होगा कि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो है हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आता है। चलेगा, ये कॉपी करो इतना दूर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक 2 हाउस प्रॉपर्टी है ना। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मिसेस नंदनी सरकार इज द ओनर ऑफ 2 हाउस प्रॉपर्टीज इन बिलासपुर। द पर्टिकुलर ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 आर एज फॉलो। 2 घर है उसके पास, हाउस 1 और हाउस 2। पहला घर का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 25,000, दूसरा घर का भी 25,000। पहला घर का फेयर रेंट दिया हुआ है 28,000, दूसरा घर का दिया हुआ है 30,000। पहला घर का म्युनिसिपल टैक्स का रेट दिया हुआ है 10%, उसका भी 10%। हाउ यूज्ड, पहला घर जो है वो सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह यूज कर रहा है। सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब खुद रह रहा है उस घर में। और दूसरा घर जो है वो लेट आउट है। लेट आउट है मतलब भाड़ा पे दिया हुआ है। अच्छा, एनुअल रेंट दिया हुआ है हम लोग को 45,000, ठीक है। तो तुमको क्या कैलकुलेट करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना। तो जो घर लेट आउट वाला है, उस घर के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो घर लेट आउट होता है उस घर के लिए तो हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तो हमको हाउस प्रॉपर्टी 2 के लिए तो मेरे को ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, फिर जाके हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि मेरा टैक्सेबल इनकम कितना होगा, है ना। तो पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी 2 का, ठीक है। क्वेश्चन हम थोड़ा देर में सेंड कर रहे हैं तुम लोग को। पहले देखो, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी 2 का कैलकुलेट करेंगे। म्युनिसिपल वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 25,000, है ना। फेयर रेंट है हम लोग का 30,000। स्टैंडर्ड रेंट हम लोग का नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा, स्टेप 1 आ जाएगा हम लोग का रीजनेबल रेंट, है ना। रीजनेबल रेंट आ जाएगा इन दोनों का बड़ा, अभी क्वेश्चन ही सिर्फ उतारे, इन दोनों का बड़ा रीजनेबल रेंट हो जाएगा कितना, 30,000। चलेगा। अच्छा, स्टेप 2 का क्या रूल है, एनुअल रेंट हमको दिया हुआ है पहले से, हमको एनुअल रेंट दिया हुआ है 45,000। तो ये हो गया स्टेप 2। अब हमको क्या निकालना है, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2, इन दोनों का बड़ा कितना है, 30,000 और 45,000 का बड़ा कितना है, तो 45,000, है ना। चूंकि स्टेप 2 इज हायर, लेस करेंगे रेंट फॉर वैकेंसी। फॉर्मूला क्या था, एनुअल रेंट डिवाइड बाई 12 इंटू वैकेंसी पीरियड। तो एनुअल रेंट जो 45,000 है उसको 12 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 45,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 तो आएगा 7,500। तो इसमें से ये लेस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, है ना, 37,500। ये आ गया मेरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 2। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी 1 का तो हमको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना ही नहीं था, क्योंकि वो तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसका कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। फिर बात करते हैं हम लोग हाउस प्रॉपर्टी। अब पूरा टैक्सेबल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, है ना।
पूरा टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर ये तो वर्किंग का पार्ट था, ये किसका पार्ट था, ये वर्किंग था। यहाँ से हम लोग क्या निकाले, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ HP2 हाउस प्रॉपर्टी 2। अब मेन पार्ट हम बना रहे हैं, है ना। मेन पार्ट के अंदर हमको क्या कैलकुलेट करना है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी 1 जो कि सेल्फ ऑक्युपाइड है। सेल्फ ऑक्युपाइड है, सेल्फ ऑक्युपाइड हमने मालिक अपने लिए लेके रखा हुआ है, ठीक है। इसका हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू जो कि नील है ना। लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी नील है। लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग को दिया हुआ था क्या, लो इस सवाल में हम लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी नहीं दिया हुआ है, तो इनकम फ्रॉम HP1 नील हो जाएगा। नील मतलब डैश 0 तुम ऐसा बोल सकते हो, है ना। अब HP2 हाउस प्रॉपर्टी 2 का बात करें जो कि लेट आउट है, ठीक है। अब इसका तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, इस घर का ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 37,500। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो म्युनिसिपल वैल्यू पे टैक्स निकालेंगे। ये था म्युनिसिपल वैल्यू 25,000, उस पर टैक्स का रेट था 10%, तो 25,000 का 10% निकालेंगे 2500, तो बचेगा 35,000। ये 35,000 क्या आया मेरा, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से दो चीज लेस होता है, एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A, 30% इसका निकालना है, तो 30% इसका कितना आएगा 10,500, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी नहीं है, तो इसमें से 10,500 क्या कर देना है, लेस कर देना है, तो कितना आएगा 24,500। अब यहाँ पे ये क्या आया 24,500 क्या आया, ये 24,500 आया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP2, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2। हाउस प्रॉपर्टी 2 से टैक्सेबल इनकम कितना है 24,500, यहाँ पे 0 है 24,500 है, तो टोटल टैक्सेबल इनकम कितना आया, तो टोटल टैक्सेबल इनकम आया, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 24,500। इसको कॉपी करो, पिक दे रहे हैं तुम लोग को। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 फिर से एक बार सम पढ़ रहे हैं। क्या बोला है कि हमको डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है, इसको अभी साइड करो, इससे अभी मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को रेंट रिसीव दिया हुआ है ना, रेंट रिसीव दिया हुआ है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू वगैरह वगैरह कुछ नहीं दिया है। पहला घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, पहला घर का अगर हम बात करें तो पहला घर में हम लोग को कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। नेट एनुअल वैल्यू नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन नील। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग को कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हैं 1,000 रुपया, तो मेरा 1,000 रुपया नेगेटिव में आ जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 जो है नेगेटिव में आ जाएगा। अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी 2 का, तो मेरे को ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया नहीं है, फेयर रेंट दिया नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट दिया नहीं है, तो रीजनेबल रेंट भी नहीं होगा कुछ भी, है ना। रेंट रिसीव दिया हुआ है और मेरे को वैकेंसी नहीं है, तो रेंट रिसीव भी मेरा एनुअल रेंट हो जाएगा 24,000, तो वैकेंसी है नहीं, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी मेरा कितना हो जाएगा 24,000, तो यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा 24,000। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स पेड देखो हम लोग को अमाउंट दे दिया है 2,000, तो 24,000 से 2,000 लेस हो जाएगा तो कितना आएगा 22,000। 22,000 का अगर हम लोग 30% निकाले तो कितना आएगा 6,600। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं अलाउड होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया है, ये अपनी मैंने रिलेटिव के शादी के लिए लिया है लोन, तो रिलेटिव का शादी का लोन लोगे तुम और टैक्स इंटरेस्ट पेड करोगे और तुमको छूट मिलेगा घर के लिए, तो गवर्नमेंट तुमको क्या करेगा, छूट नहीं देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 15,400, तो इस 1,000 लेस करेंगे 15,400 से तो 14,400 बचेगा। तुम्हारा 12,000 कैसे आ रहा था आकाश, ठीक है, करो कॉपी। कि फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी जो है ना, जो फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी है
वो तुम्हारा लेट आउट है, जबकि दूसरा हाउस प्रॉपर्टी जो है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है ना। तो मेरे को तो देखो फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी का ही हमको वर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी ही लेट आउट है ना। तो HP1 हमको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, तो लोग स्क्रीन में आ रहा है, थोड़ा सा कर रहे हैं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया हुआ था, है ना। फेयर रेंट दिया हुआ था 30,000। इन दोनों का हायर ही स्टेप 1 हो जाएगा। रीजनेबल रेंट 40,000, क्लियर। अच्छा, फिर हमको रेंट रिसीव दिया हुआ है, रेंट रिसीव दिया हुआ है 36,000, है ना। ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 का हायर, अब क्या निकालेंगे, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड 2, तो 40,000, है ना। तो मेरा 40,000 आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू HP1 का। और HP2 का तो कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ ऑक्युपाइड है ना। अब आओ यहाँ पे, HP1 हाउस प्रॉपर्टी 1, है ना। ये क्या है, हाउस प्रॉपर्टी 1 लेट आउट है, तो इसके सामने लिख दोगे लेट आउट। स्टार्टिंग होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, जो कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग का कितना आया था 40,000। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड, म्युनिसिपल टैक्स पेड हम लोग को अमाउंट में दिया हुआ था 4,000। तो मेरा फिगर आया कितना, ये आया नेट एनुअल वैल्यू 36,000, है ना। इसमें से लेस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना परसेंट से, 30% से। 30% किसका, 36,000 का 30% कितना आएगा, 10,800। लेस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, सेक्शन याद रखोगे 24B, 4,000, कितना आ गया 21,200, क्लियर। या इनकम फ्रॉम HP हाउस प्रॉपर्टी 1, है ना। अब हाउस प्रॉपर्टी 2 का बात करें तो इसका तो हम लोग डायरेक्ट नेट एनुअल वैल्यू लिखते हैं, और वो भी नील बटा सन्नाटा, है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से लेस होगा नहीं, लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A के हिसाब से, तो वो भी कुछ नहीं होगा। लेस करेंगे, लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि 5,000 दिया हुआ है, तो ये 5,000 नेगेटिव में आ जाएगा। तो 21,200 से 5,000 लेस होगा तो 16,200, ये आ जाएगा मेरा। या इनकम फ्रॉम HP2, इनकम फ्रॉम HP हाउस प्रॉपर्टी 2, 5,000 नेगेटिव में। ये आया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चलेगा 16,200। कॉपी करो क्वेश्चन नंबर 4।